निम्न परिपथ में बिंदुओं ये बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रश्न दिया है पहला, ए और बी के बीच में निम्न प्रतिरोध की गणना करना है, तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है, जिसमें से पहला प्रश्न है, पहला फिगर दिया है चित्र, ए और बी के बीच में गणना करना है। यहाँ देखो 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, यहाँ 2 ओम का, यहाँ 4 ओम का। इसी प्रकार दूसरा फिगर दिया है, दूसरा चित्र दिया है, यहाँ 2 ओम का जुड़ा है, यहाँ भी 2 ओम का, यहाँ भी 2 ओम का, यहाँ 3 ओम का। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न दिया है। इन तीनों प्रश्नों में हमें बिंदु ए और बी के बीच क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो पहला प्रश्न हम करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न में दिया है बिंदु ए और बी के बीच 3 ओम, 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध जुड़े हैं। बिंदु ए और बी के बीच, बिंदु ए के बीच एक जुड़ा है 3 ओम का, दूसरा जुड़ा है 2 ओम का और तीसरा जुड़ा है कितने ओम का, 4 ओम का। यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है। हमने जब प्रतिरोधों का संयोजन बताया था, उसमें बताया था जब एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध के आने वाले सिरे से जुड़ा हो, मतलब तीनों प्रतिरोध, यहाँ तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मतलब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले से सिरे से जुड़ा हुआ है। तो यह किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। एक और पहचान है श्रेणी क्रम में, अगर हमें ये से बी तक पहुंचना है तो पहले प्रतिरोध को क्रॉस करेंगे, फिर दूसरे प्रतिरोध को क्रॉस करेंगे, फिर तीसरे प्रतिरोध को क्रॉस करके, मतलब ये से बी तक जाने के लिए हमें तीनों प्रतिरोधों को क्रॉस करके जाना होगा। तो ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े। तो मान लेते हैं ये पहला प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2, तीसरा प्रतिरोध है R3। तो ये और बी के बीच में जुड़े प्रतिरोध R1, R2, R3 किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, सीधे सभी प्रतिरोधों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो लिखेंगे R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः ये व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर R1 धन R2 धन R3 धन R4 जितने आपस में जुड़े हो। तो यहाँ 3 प्रतिरोध जुड़ा है, R1, R2, R3 जुड़ा है। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 धन R2 धन R3। अगर और जुड़ा होता तो और में जोड़ देते। तो सभी R बराबर हो जाएगा, R1 कितने ओम का है, 3 ओम का, R2 कितने ओम का है, 2 ओम का, R3 कितने ओम का है, 4 ओम का है। तो 3, 2, 5 और 5, 4, 9, यहाँ कितना हुआ, 9 हुआ। तो तुल्य प्रतिरोध R का मान कितना आया, 9 आया। तो ये और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो, 9। इस प्रकार पहला प्रश्न हम लोग। दूसरे प्रश्न में देखिए, ये और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या करना है। अगर ये से बी तक हम जा रहे हों तो क्या देते हैं। दूसरे प्रश्न का हल देखिए, दूसरा है ये और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो यहाँ देखो ये और बी के बीच इस तरह फिगर बना हुआ है। यहाँ एक है 2 ओम का प्रतिरोध, इसके बाद यहाँ देखिए एक संध और बन जा रहा है, यहाँ पर इस तरह प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इस तरह जुड़ा हुआ। फिर इसके बाद यहाँ इस तरह प्रतिरोध जुड़ा हुआ। ये प्रतिरोध 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये 2 ओम का, और ये कितने ओम का है, 3 ओम का है। हमें ये इसको बिंदु ये कहा गया है और इसको बिंदु बी कहा गया है। ये और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। अब देखिए यहाँ से ये तुम्हारा, पहले हम इस संध के लिए संध यहाँ से यहाँ तक तुल्य प्रतिरोध की गणना कर लेंगे। यहाँ पर हमें केवल इन दोनों के स्थान पर एक प्रतिरोध जोड़ना है। तो ये दोनों किस क्रम में जुड़े, अगर हमें देखो यहाँ से इस बिंदु तक पहुँचना है, ठीक,
तो यहाँ से इस रास्ते जाएंगे अकेला मिलेगा और इस रास्ते जाएंगे ये भी अकेला मिलेगा, तो दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे। अथवा ये बताया गया है कि जब दो प्रतिरोध, दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर समान हो, तो किस क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में होते हैं। अर्थात इस तरह भी समझा जा सकता है, इस प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से, इस प्रतिरोध का भी पहला सिरा इसी बिंदु से जुड़ा है, दूसरा सिरा इस बिंदु से और इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा इस बिंदु से जुड़ा है, तो ये किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। इसको मान लेते हैं, माना ये R1 है, ये क्या है? R2 है, ऊपर वाला R2 और नीचे वाला R3 है, इसको मान लेते हैं R4। यहाँ देखिए ये हमारा बिंदु, ये यहाँ R1 प्रतिरोध रहेगा, यहाँ इन दोनों के स्थान पे हमें केवल एक प्रतिरोध जोड़ना है, वो नाम क्या, उसका क्या हो जाएगा? R23 हो जाएगा, R23 ओम का। फिर यहाँ क्या बचेगा? अब केवल R4, यहाँ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा R4। तो R1, R2, 3, R4 अब किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। फिर सभी को आपस में जोड़ देंगे। हल देखिए, हल इसका R1 पहले हम गणना करेंगे R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध जो समांतर क्रम में जो जुड़ा होता है, तो तुल्य प्रतिरोध की गणना किससे करते हैं? 1/r बराबर 1/r1 धन 1/r2 धन 1/r3। यहाँ मान लेते हैं 1/, यहाँ दोनों जुड़ा है, R2 और R3 जुड़ा है, तो उसी के अनुसार इसका नाम कर देते हैं R23। ये हो जाएगा 1/r2 धन 1/r3, 1/r2 धन 1/r3। ये हो जाएगा 1/r23 बराबर R2 का मान किसके बराबर? 2 के बराबर, तो हो जाएगा 1/2। R3 किसके बराबर? ये भी 2 के बराबर, तो हो जाएगा 1/2। अब यहाँ देखिए 1/R23, 1/2 धन 1/2 हो जाएगा 2/2। ये काटेंगे किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। इसको जब पलटा जाएगा R23 का मान किसके बराबर आ जाएगा? R23 बराबर 1 ओम आ गया। यहाँ बचा तुम्हारा, यहाँ 2 ओम का है प्रतिरोध, यहाँ कितने ओम का हो गया? 1 ओम का हो गया। यहाँ कितने ओम का है? 3 ओम का है। अब ये तीनों किस क्रम में जुड़े हैं? तीनों किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब हमें ज्ञात करना है, अब सीधे ज्ञात कर लेंगे बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। यहाँ लिखेंगे R1, R23, R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यहाँ इसको हल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए R1, R23 व R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः ये व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, इसको मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं? R। ये R बराबर हो जाएगा R1 धन R23 धन R4, सभी को आपस में जोड़ देंगे। R1 का मान कितना ओम है? 2 ओम, यहाँ हो जाएगा 2 ओम। R23 का मान कितना ओम आया है? 1 ओम, यहाँ हो जाएगा 1 ओम। R4 का मान कितना ओम है? 3 ओम है, तो यहाँ हो जाएगा 3 ओम। 3 2 5 6 ओम, कितना ओम हुआ? 6 ओम हुआ। तो AB के बीच तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर आया? 6 ओम के बराबर है। कितना ओम? 6 ओम। ये दूसरी फिगर का है, मिटा दें। चलिए इसको देखिए। इस प्रकार 2 प्रश्न का हल हुआ। अब तीसरे प्रश्न का हल देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में हमें ये और बी के बीच ज्ञात करना है। यहाँ देखिए पहले तो हम जाएंगे ये से बी के बीच में ज्ञात करना, लेकिन यहाँ 2 रास्ते हो जाते हैं, एक इधर से गया है और एक सीधा गया।
अगर हम ये से बी तक पहुंचना चाहते हैं तो इधर से अगर हम जाएंगे तो दो रास्ते मिलेंगे, दोनों क्रॉस करके ही बी तक पहुंच सकते हैं। तो जितना हम क्रॉस करके जाएं, ये सिंपल तरीका है जानने का कि कौन सा श्रेणी क्रम में जुड़ा है, कौन सा समांतर क्रम में जुड़ा है। अगर हमें इस संध से इस संध बी तक पहुंचना है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, तो जितने प्रतिरोधों को हम क्रॉस करके जाएंगे वो सभी किस में जुड़े होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। क्योंकि यहाँ से जितनी धारा जाएगी, मान लो यहाँ 10 एम्पियर धारा बह रही है, तो वही धारा इससे होकर जाएगी, मतलब समान धारा प्रवाहित हो रही है। और समान धारा प्रवाहित कब हो सकती है, जब वो श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। इसमें जुड़े होंगे श्रेणी क्रम में। तो इसका मतलब ये हुआ, ये R1 इसको मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं और इसको R3 मान लेते हैं। तो ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो यहाँ हम केवल एक प्रतिरोध इन दोनों के स्थान पे हमें जोड़ना है। ये है, ये B है। इधर से जो रास्ता था, इन दोनों रास्तों में केवल एक प्रतिरोध में जोड़ना है, तो उसका नाम क्या कर देंगे, R12 कर देंगे। R12 कर दिया, मतलब इन दोनों के तुल्य प्रतिरोध के बराबर यहाँ हमें प्रतिरोध जोड़ना, वो किसके बराबर हो गया, R12 के बराबर हुआ। पहले हम R12 की गणना कर लें। R3 का मान किसके बराबर है, 4 ओम, ये तो R3 दिया हुआ है। R12 की हम गणना करें। अब R1 R2 किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। हल में देखिए, तीसरे का हल, R1 व R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर हो जाएगा, इनका तुल्य प्रतिरोध, सीधे सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। R12 बराबर R1 धन R2 की। R1 का मान कितना है, 2 है, R2 का मान भी 2 है, 2 2 4 ओम। तो यहाँ कितना ओम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 ओम, और R3 पहले से कितना ओम का है, 4 ओम का। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ देखिए, ये तुम्हारा 4 ओम हो गया। अब यहाँ से अगर ये से बी तक जाना है तो एक ऊपर से मिलेगा, एक इधर से मिलेगा, तो दोनों किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो R12 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः बिंदु ए व बी के बीच, बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बराबर, समांतर क्रम में किसमें, बटे में जोड़ा जाता है। R1/R बराबर हो जाता है 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। तो यहाँ मान लेते हैं 1/R बराबर 1/R12 धन 1/R3। R12 का मान कितना है, 4 है, R3 का मान भी 4 है। हर बराबर सीधे ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 1 2/4 हो जाएगा। यहाँ देखो, जब हम R इसको पलटेंगे तो वो भी बैठ जाएगा, अंश का हर में, हर को अंश में। यहाँ R हो जाएगा 4/2, 2 से भाग करो कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से मिला R बराबर 2 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 2 ओम। तुल्य प्रतिरोध आ गया 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला है ये व सी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, दूसरा है परिपथ में धारा का मान, तीसरा हमें ज्ञात करना है ये व बी के बीच विभवांतर। परिपथ दिया है ये बी सी, इसमें 1 ओम, यहाँ भी 1 ओम, यहाँ 2 ओम प्रतिरोध जुड़ा है। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है ये व सी के मध्य, ये व सी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो इसको मान लेते हैं ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 है, ये R3 है। अब देखिए ये और सी के मध्य में ज्ञात करना है, तो पहले हम ये और सी के मध्य ऊपर वाले परिपथ से ज्ञात करेंगे। ऊपर वाला देखो R1 R2 हमें क्रॉस करके जाना होगा, तो R1 R2 किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ हल कर रहे हैं, हल देखिए, R1 व R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः
इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। सीधे सबको दोनों को आपस में जोड़ लेना है। R12 बराबर R1 धन R2 हो जाएगा। R1 का मान 1 ओम है, R2 का मान भी 1 ओम है, 1 1 2 ओम हो जाएगा। अब R12 इन दोनों प्रतिरोधों के स्थान पर केवल एक प्रतिरोध हुआ, वो क्या हुआ, R12 हुआ, जिसका मान कितना है 2 ओम के बराबर, जो 2 ओम के बराबर है। हमें याद करना ये और C के बीच। अब देखो ऊपर भी एक है और नीचे भी एक है। अगर ये से बी तक सी तक हमें जाना है तो ऊपर से ही एक को क्रॉस करेंगे और नीचे से भी एक को क्रॉस करेंगे, तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो ये R12 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः ये व सी बिंदु, ये व सी, अतः ये व सी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध बराबर, तुल्य प्रतिरोध ये हो जाएगा। दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो मान लेते हैं लास्ट में 1/r बराबर 1/r12 धन 1/r3। 1/r12 का मान कितना आया है, 2 आया है, तो 1/2। R3 का मान भी 2 है, तो ये भी हो जाएगा 1/2। तो 1/2 धन 1/2 बराबर 2/2 हो जाएगा। ये काट दोगे तो आएगा 1। यहाँ से R ये जब पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा 1 ओम। R का मान कितना आया, 1 ओम। तो पहले का आंसर हो गया 1 ओम। पहला कितना आया, 1 ओम का हो गया। दूसरा भाग इसका क्या पूछा है, दूसरा भाग ये पूछा है कि परिपथ में धारा का मान, परिपथ में धारा का मान। तो देखो ओम के नियम से, ओम ने बताया था किसी परिपथ में धारा का मान के लिए B/I बराबर किसके होता है, R के बराबर। ओम का नियम ही तो है, B/I बराबर किसके, R। B/I बराबर R जहाँ क्या है, परिपथ का कुल प्रतिरोध है। B क्या है, परिपथ में वोल्टेज, बैटरी का सोर्स जो होता है वोल्टेज। I क्या है, धारा। तो हमें I ज्ञात करना है, तो I बराबर हो जाएगा B/R हो जाएगा। B का मान कितना वोल्ट दिया है, 2 वोल्ट की बैटरी है, तो 2 हो जाएगा। R का मान कितना आया, 1 ओम आया है, तो यहाँ 2/1 हो जाएगा। तो I का मान कितना होगा, 2/1 बराबर 2, तो I का मान हो जाएगा 2 एम्पियर। परिपथ में धारा कितनी होगी, 2 एम्पियर होगी। तीसरा प्रश्न पूछा है ये व B के बीच विभवांतर, ये व B के बीच विभवांतर। तीसरा प्रश्न देखिए, हमें तीसरा है ये व B के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। अब देखिए जितना भी 2 ओम के सिरों के बीच जितना विभवांतर होगा वही विभवांतर ये व C सिरों के बीच विभवांतर होगा, क्योंकि ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो 2A व C के बीच सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का विभवांतर। तो ये व B के बीच में केवल ज्ञात करना है, इसके लिए विभवांतर यहाँ देखिए 2 वोल्ट का ही होगा। कितना वोल्ट का, 2 वोल्ट का होगा। तीसरा है ये व B के बीच विभवांतर। तो सबसे पहले ABC परिपथ में विभवांतर निकालें हम, कितना है, ABC परिपथ में विभवांतर बराबर, विभवांतर हो जाएगा B बराबर कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। और A12 का मान कितना ओम है, 2 ओम दिया है, 1 1 धन 2 ओम हो जाएगा। इसमें प्रवाहित धारा कितना होगा, ओम के नियम से B/I बराबर R की। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा B/R की। यहाँ R मतलब क्या हुआ, R12 हुआ, तो B कितना है, 2 वोल्ट, और R12 भी कितना है, 2 ओम है, तो 2/2 बराबर 1। तो यहाँ धारा कितनी प्रवाहित हुई इस परिपथ में, 1 एम्पियर की धारा। यहाँ धारा जा रही है 1 एम्पियर, I बराबर 1 एम्पियर हो रहा है। ऐसे यहाँ भी I बराबर 1 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है। ठीक, अब 1 एम्पियर आ रहा है धारा। अब देखिए हमें ये और B सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करना है। ये व B के बीच उत्पन्न
विभवांतर बराबर हो जाएगा उत्पन्न विभवांतर ओम के नियम से B बराबर होता है I इंटू आर के बराबर। ठीक, तो यहाँ देखो B हमें AB के ज्ञात करना, B AB बराबर हो जाएगा यहाँ I और गुणे R1 हो जाएगा। तो I का मान कितना एम्पियर आया है 1 एम्पियर और गुणे R1 का मान भी 1 ओम है। 1 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट। तो इनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना होगा BAB बराबर 1 वोल्ट हो जाएगा। BAB बराबर 1 वोल्ट। इस तरह इन तीनों प्रश्नों का हल हुआ। पहले का आंसर कितना आया, ये वासी सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध आया 1 ओम। परिपथ में कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये व B के बीच विभवांतर कितना आया 1 वोल्ट आया। इस तरह ये प्रश्न हल हुआ।